हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटर टांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों का ये जो रिश्ता, इस रिश्ते की असली सच्चाई क्या है और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप दोनों की इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है दी मैजिशियन, वाव बहुत ही सुंदर कार्ड आई है। नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप, वाव बहुत ही हाई लेवल पर आप लोगों की जो प्यार है ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है सिक्स ऑफ वैंड और बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ कप, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। तो चलिए फिर इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है फ्लावरिंग। नेक्स्ट आई है दी मिसर। नेक्स्ट आई है प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आई है कॉन्फियोनेस और बॉटम ऑफ द डेक रिसेप्टिविटी। तो चलिए एंजल की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो एंजल की तरफ से आई है नो। तो ये कार्ड को यहाँ पर रख रही हूँ और यहाँ पर लास्ट आई है चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो एंजल की तरफ से ये दो गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है फ्लावरिंग की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते की असली सच्चाई क्या है। इस रिश्ते आप लोगों का ये जो रिश्ता है, इस रिश्ता बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एक डिवाइन लव है। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये जो बॉन्डिंग है ना आप लोगों की, ये आप दोनों खुद की चाहने से एक दूसरे की प्यार में नहीं पड़े हो, डिवाइन ने आप दोनों की मिलन करवाई है, ऐसा मुझको लग रही है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है टेन ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद आई है फ्लावरिंग की कार्ड। क्योंकि ये जो आप लोगों का जो मिलन है, इस मिलन तो आप लोगों का बहुत समय पहले हो चुकी है। आप दोनों इस वक्त ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन बहुत कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस वक्त परेशान हो। खास करके आप लोगों के रिश्ते में मुझे लग रही है कोई भी गलत हो गई है इस वक्त। क्योंकि आप लोगों के भीतर हो सकती है इस वक्त ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। एक इंसान इस जो सुंदर लव है, ये जो डिवाइन का जो भी लव है, जो भी सुंदर रिश्ता आप लोगों को दिया है, इस रिश्ते की कदर एक इंसान ने नहीं किया है। दूसरे इंसान बहुत ही संभल कर इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक इंसान बहुत ही इस दूसरे इंसान को हर्ट करके चले गई। तो ऐसा ये जो एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है इस रिश्ते में। क्योंकि आप तो एक बहुत ही नेचुरल टाइप के इंसान हो, जो बहुत ही सुंदर तरीके से इस रिश्ते को, ये जो डिवाइन लव को, आप लोगों के रिश्ते को संभाल के आगे तक चलने की बहुत कोशिश किया है। आपके पेशेंट के दिल में प्यार भरी हो सकती है आपकी तरफ से ये प्यार पहला आई है। आप ही पहले अपने पार्टनर के लिए प्यार, अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स आपको महसूस हुआ है। आपने आपके पर्सन को ऑफ़र किया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आपके पर्सन आपको आपके पैर में पड़ी है। तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त आप लोगों के रिश्ते की हालत बहुत ही बुरी है। क्योंकि आप लोगों की जो भी पार्टनर है, कुछ लोगों की जो पार्टनर है वो जानबूझकर आपको धोखा चीटिंग दिया है और रिश्ते को नो कॉन्टैक्ट डालकर चले गई। और कुछ लोगों की पार्टनर इस रिश्ते में बहुत ही मजबूरी के आकर, उसकी किसी की दबाव प्रेशराइज में आकर आपसे रिश्ते को दूरियां मेंटेन किया है, बिल्कुल आपको छोड़कर चले गई है। क्योंकि उसके दिल में आपके लिए ढेर सारी प्यार होने के बाद भी वो आपको ये इस हालत में छोड़कर चले गई। तो जो भी सिचुएशन हो, आप इस रिश्ते में बहुत ही पेन तकलीफ महसूस किया हो, आपको ऐसा लगी है ज़िंदगी में, क्या आपकी ज़िंदगी से ही आपको क्यों डिवाइन इस तरीके से दुख दर्द पेन दिया, क्या आपका कहाँ गलती था, आप तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो आपके साथ क्या हुआ।
ये क्या हो गई। तो ऐसा आपकी सोच है, लेकिन आप और आपका जो पर्सन का जो रिश्ता है, इस रिश्ता डिवाइन प्रोटेक्टिव है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ दुख दर्द पेन तो दिया है, आपके साथ गलत तो किया है, लेकिन अभी देखो ये समय थोड़े थोड़े करके बदल रही है। अभी आपके पर्सन का हालत ये है, अभी आपके पर्सन खुद ही आपको दर्द देने के बाद बिल्कुल यही हालत में है, क्योंकि उसको आपका याद बहुत ही बुरी तरीके से महसूस हो रही है, आपके लिए प्यार महसूस हो रही है, आपके लिए खिंचाव महसूस हो रही है, लेकिन ये पर्सन की आपके तरफ आने की हिम्मत नहीं है। ये पर्सन को लग रही है जिस तरीके से आप इस रिश्ते में डेडिकेटेड इंसान थी, सच्चा प्यार करने वाला इंसान थी, वो इंसान की दिल ये पर्सन तोड़ दिया। तो आप ये पर्सन अगर आपके पास आएगी तो आप बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। डिवाइन आपके पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से इस वक्त सजा दे रही है। तो बहुत ही डीपली ये पर्सन पेन महसूस कर रही है। आपको जिस तरीके से पेन दिया उससे दुगना पेन इस वक्त आपके पर्सन को भी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड आई है दी मैजिशियन की, और उसके बाद आई है दी मिशर की। तो आप लोगों की ये जो रिश्ता है ये बहुत ही डिवाइन प्रोटेक्टिव है, क्योंकि कुछ जादू ही ऐसा है इस रिश्ते की, कुछ मैग्नेटिक पावर ही ऐसा है जो आप लोगों को एक दूसरे से दूसरे की तरफ चुंबक की तरफ खींचता है। आप भी बहुत समय सोचा हो नहीं इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, लेकिन आपने ऐसा कर नहीं पाई हो। आपके पर्सन भी आपसे मूव ऑन हुआ है, जो भी सिचुएशन में आकर आपको धोखा चीटिंग करके या जानबूझकर, लेकिन आपसे छोड़ने के बाद ये पर्सन का आपका प्यार, आपके लिए प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स कहीं गुण ज़्यादा तरीके से बढ़ गई। आप दोनों ही एक दूसरे से बाहर से जुदा होने के बाद भी अंदर से एक चुंबक की तरह प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, खिंचाव महसूस करते हो। ये कौन कर रहा है? डिवाइन आप लोगों को जुड़कर रखी है। हाँ, आप दोनों बाहर से अलग हो, लेकिन दिल से अभी भी आप दोनों जुड़ी हुई है, क्योंकि ये रिश्ते की सच्चाई कुछ इस तरीके से है ना, जो चाहकर भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओगे, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्टेड लव है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप की कार्ड आई है और प्लेफुलनेस की कार्ड आई है। आप लोगों का रिश्ता, ये जो डिवाइन प्रोटेक्टिव लव है, ये है सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, तभी तो यहाँ पर दुख दर्द पेन मिलने के बाद भी आप भी आपके पर्सन के लिए सेम लेवल पर प्यार महसूस करते हो। आपके पर्सन भी आपको छोड़कर किसी और इंसान के लिए अगर छोड़ी थी, या मजबूरी में आकर छोड़ी थी, या धोखा दिया है, लेकिन वो सब करने के बाद भी आपके पर्सन को दिल और दिमाग से आपको निकल नहीं पाई है, क्योंकि आपके लिए जिस तरीके से ये पर्सन अगर आपको दोष दिया, आपके लिए नफ़रत करने वाली बात बोलकर आपको भुलाने के लिए किसी और के पास चले गई, तो दुगनी तरफ से आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन ये पर्सन को इस वक्त फील हो रही है, क्योंकि ये पर्सन दुगनी तरफ से आपके प्यार में पड़ी है। अगर ये पर्सन आपको सच्चा प्यार करने के बाद भी आपसे मूव ऑन किया थी, तब भी ये पर्सन की पेन और भी दुगना है, क्योंकि ये पर्सन को आपके पास वापस आना है। तो क्योंकि ये जो रिश्ता ही है ना, ये रिश्ते की असली सच्चाई है आप लोगों का सच्चा प्यार। आप लोग एक दूसरे की ट्रू लवर हो, सोलमेट हो, और एक दूसरे के लिए ये जो प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स आप लोगों की एक खिंचाव महसूस होती है ना, ये जो अट्रैक्शन, ये ऊपर वाला आप लोगों को, यूनिवर्स आप दोनों को एक करवाने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि ये एक रिश्ते से जब कोई इंसान एक रिश्ते की कदर ना करके दूर चले जाते हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, तब वो इंसान में बहुत सारी गलती कर फैलती ही, बहुत सारी ऐसे काम कर फैलता है ना, जो वो सीधे आपको भी चोट पहुंचाई है, रिश्ते को भी वो इंसान किया है, और ख़ास करके यूनिवर्स को भी ये इंसान कुछ ऐसे मैसेज पहुंचाई है यूनिवर्स की तरफ। यूनिवर्स आपके पर्सन के ऊपर रूठ गई है, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगी थी आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है, ये अपने हाथों से बनाकर भेजा है। इस रिश्ते को आप दोनों को ही बराबर से संभाल कर चलना है, दोनों को ही एक रिश्ते की रिस्पेक्ट करना है, दोनों को ही प्यार करना है। लेकिन एक इंसान इस प्यार का अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, तो अभी इसलिए यूनिवर्स आपके पर्सन को पेन दे रहा है, उसको सबक सिखा रही है, क्योंकि उसको आपके पास वापस लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्टेड लव है। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड और कॉन्शियसनेस की कार्ड। तो इस वक्त आपके पर्सन का जो एनर्जी है ये बहुत ही हाई लेवल पर है। ये पर्सन आपके पास लौटाना चाहते हैं। अगर शादी को लेकर आप लोगों के भीतर ब्रेकअप हो गई थी, तो आपके पर्सन बहुत ही आपके लिए, आपके साथ शादी करने के लिए तड़प रही है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। अगर आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड लाइफ
छूट गई है, सेपरेशन हो गई, तब भी ये पर्सन तड़प रही है फिर से जुड़वाने के लिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत सारी रियलाइजेशन आपको भी हुआ है, आपके पर्सन को भी हुआ है। आपने अगर कोई गलती किया है तो आप भी इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा हो। आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप सेपरेशन होने के बाद भी आपके पर्सन को भी बहुत कुछ रियलाइजेशन करवाई गई है, क्योंकि जो इंसान आपकी कदर नहीं किया, आपके प्यार की वैल्यू नहीं किया है, उसको भी बहुत कुछ सिखाई गई है कि किस तरीके से एक धरती पर सच्चे प्यार करने वाला इंसान को भेजते हैं हम, लेकिन उसकी कदर करने के लिए आप लोगों के रिश्ते को देखकर कोई और इंसान भी सीखे ऐसे तरीके से इस रिश्ते को सुंदर तरीके से आगे तक ले जाने के लिए। लेकिन वो रिश्ता ही जब टूट जाती है तब यूनिवर्स नाराज़ होती है। तो अभी आप दोनों की मिलन की घड़ी फिर से आ रही है, क्योंकि जो रियलाइजेशन आप दोनों एक दूसरे के लिए कम था, कहाँ पर आप गलत थी, कहाँ पर आपके पर्सन गलत थी, वो सब कुछ यूनिवर्स आप दोनों को सिखाने की कोशिश कर रही है। आप लोग सीखें और सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सही समय पर यूनिवर्स आप लोगों की रिश्ते की एक नई स्टार्टिंग कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आई है रिसिप्टिविटी की कार्ड और 6 ऑफ कप की कार्ड। तो आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। एक दोस्ती, बहुत अच्छी से दोस्ती की बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी से प्यार है, और ये जो चाहत है ना, ये दोनों का म्यूचुअल है। चाहे कितनी भी दूरी है, कितनी भी ये पर्सन आपको भुलाने की कोशिश किया, उतना अट्रैक्शन बढ़ गई। आप आपके पर्सन को भुलाने की कोशिश किया, उसकी पेन को महसूस करके आप मूव ऑन होने की कोशिश किया, उतना ही आपका प्यार लेवल बढ़ गई। क्योंकि ये प्यार का सच्चाईपन कुछ अलग है। ये प्यार डिवाइन आप लोगों के रिश्ते में डाली है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस रिश्ते को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है। आप दोनों का प्यार का जब मिलन होगी, तब जिस तरीके से एक फूल का जब सुबह होते हैं, जब एक फूल अपनी जो उसकी जो वो जब खिलते हैं सूरज की किरणें के साथ साथ, तो बहुत उसके जो सुंदरता होती है ना, वो हम लोगों को खींचता है। वैसे तरीके से आपका भी रिश्ता ही दूसरे लोगों को खींचेंगे। तो ऐसा सुंदर रिश्ता है। इस रिश्ते की असली सच्चाई है, जितना भी दुख दर्द पेन आप लोगों को मिला है, उससे कहीं गुण ज़्यादा खुशियाँ, उससे कहीं गुण ज़्यादा प्यार आप लोगों को मिलने वाली है, लेकिन सटीक डिवाइन टाइमिंग पर। तो आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करना है, और अगर कोई भी गलती हो गई तो यूनिवर्स की तरफ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहा है। यहाँ पर आई है नो, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेट में आई है चूज से न्यू डायरेक्शन। क्योंकि नो की मतलब क्या है, अगर आप लोगों की रिश्ते में कोई भी गलत आप लोग किया हो, एक दूसरे के साथ नहीं निभाए हो, एक दूसरे को दोष दिया हो जो आप लोगों को देना ठीक नहीं थी, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत थी, वो आप नहीं किया हो, तो ये सब करने के लिए यूनिवर्स आपको नो बोल रही है, आपको माना कर रही है, आपको बोल रही है ये जो आप दोनों का जो प्यार है ना, ये सोलमेट की प्यार है। आप दोनों को समझो, आप दोनों को प्यार करो, आप दोनों की रिस्पेक्ट करो, रिश्ते की केयर करो, और सुंदर तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप खुद की प्यार को इस तरीके से सजाओ जो दूसरों भी आप लोगों को देखकर सीखे। तो यूनिवर्स इसलिए ये गाइडेंस दे रहा है, और दूसरे गाइडेंस दे रहा है चूज से न्यू डायरेक्शन। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ यूनिवर्स आपको सिखा रही है, न्यू रास्ता आप लोगों के सामने खुल रही है, लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कौन सी डायरेक्शन पर जाने के बाद आप दोनों की फिर से मिलन होगी। जो भी रिश्ते इस वक्त रुके हुई पोजीशन पर है, टूटे हुई पोजीशन पर है, वो आप दोनों ही मिलकर ठीक कर पाएगी। लेकिन यूनिवर्स आप लोगों को रास्ता दिखा रही है, न्यू डायरेक्शन की तरफ ले जा रही है, ज़िंदगी की नई मोड़ पर बढ़ा दे रही है। क्योंकि यहाँ पर शादी की कार्ड आई है, आप लोगों की शादी हो सकती है। अगर शादीशुदा हो तो उस लाइफ पर आगे तक आप लोगों की सुंदर तरीके से फल फूल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं। तो सब कुछ मिलाकर यूनिवर्स आप लोगों की ज़िंदगी में नई डायरेक्शन दे रही है, और आप लोगों का ये जो सोलमेट का प्यार, ये यूनिवर्स फिर से मिलन करवा रही है सही समय पर। लेकिन आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगी और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगी। तो ये गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।